हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? तो सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं कि क्यों मुझे इसी बार पास होना है। सबसे पहला पॉइंट, आपने इस बार पास होना है या नहीं होना है, इस वक्त पर बात की जाए तो ये आपकी मर्जी है। मैं सच बता रहा हूं आपको, आपने पास होना है या नहीं। अभी अगर मैं आज बात करूं, अभी हमारे एग्जाम को काफी टाइम पड़ा है, अभी आपकी मर्जी है आपने पास होना है या नहीं। देखो, अगर आपकी मर्जी ये है कि मैं इस बार पास होना नहीं चाहता, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे रीजंस बनेंगे और आप उन रीजंस को बना के बैठोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि मान लो किसी बच्चे की जॉब चल रही है, तो एक रीजन है कि जी मेरे पास पढ़ने का ज्यादा टाइम नहीं है। कोई बच्चा फैमिली में कहीं और बिजी है, कोई शादी हो चुकी है, जी मेरे पास पढ़ने का टाइम कम है। या आपको कुछ और वजह के कारण पढ़ने का टाइम कम लग रहा है, कोई लाइफ डिस्टर्ब है, कुछ भी है, वो सारे रीजंस आपके लिए ज्यादा मायने रख रहे हैं। और आपकी मर्जी अब किधर जा रही है कि मैं पास नहीं होना चाहता। लेकिन अगर आप पास होना चाहते हो तो सारे रीजंस को आप देखो, ये तो हो नहीं सकता कि उन बहुत सारे वजह ऐसी होती हैं जिनको आप हटा नहीं सकते। जेन्युइन भी होता है, लाइफ में मजबूरियां होती हैं, सबके होती हैं, लेकिन हम उन मजबूरियों के साथ सब कुछ मैनेज करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने वो सीख लिया, इट मींस अब आपने अपनी मर्जी इस तरफ ले जानी शुरू कर दी है कि हां मैं इस बार पास होकर दिखाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी टाइम है। इस टाइम में अपने आप को बैलेंस कर लो, मैनेज कर लो, जैसे तैसे टाइम निकालो अगर पास होना चाहते हैं तो। अब आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, क्या आपको अच्छा लगता है कि हर वक्त पर यही प्रेशर लें कि मैं तो यार खुलकर कहीं जा भी नहीं सकता, मैं तो कहीं घूमने भी जाऊं, कोई फंक्शन भी आ जाए तो माइंड पे यही प्रेशर रहता है कि मेरी लाइफ में तो अभी पढ़ना है, मैंने तो अभी एग्जाम देने हैं। और हर किसी को एक्सक्यूजेस देता हूं, अपने आप को भी यही लगता है कि अगर मैं 15 मिनट खुश होकर एंजॉय भी कर लूं ना, तो साथ ही जो 16वां मिनट आता है वो माइंड में ये लेके आता है घर जाके पढ़ना है, घर जाके पढ़ना है। बाकी सब अगर कहीं से आते हैं तो आके रेस्ट करने लग जाते हैं। मैं रेस्ट भी करता हूं तो माइंड में ये चलता है कि अभी पढ़ना है, अभी मेरी लाइफ में पढ़ना। क्या आपको अच्छा लगता है ये लाइफ जीनी? किसी को ये लाइफ अच्छी नहीं लगती। तो क्यों ना इसी बार एक्स्ट्रा हार्डवर्क करें और इस स्टेप से आगे बढ़े। यार, लाइफ में, जिंदगी में प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं, वो कभी नहीं खत्म होती। मैं कई बार वीडियोस में बोलता हूं कि हमारी लाइफ जो है ना, वो एक प्लेन की तरह है, जो बैलेंस तभी होता है अगर उसके दोनों पंख हों। एक पंख में खुशियां हैं, एक पंख में दुख भी हैं। दोनों होंगे तो वो उड़ेगा। खुशियां वाला सिर्फ लगा रहे, दुख वाला हटा दो तो भी वो गिरेगा। अगर अकेला दुख वाला लगा रहे, खुशियों वाला हटा दो तो भी वो गिरेगा। ये दोनों बैलेंस होके चलेंगे। धीरे धीरे आप भी जब लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आप भी इन चीजों को समझ, अभी लगता होगा कि यार एग्जाम क्लियर हो जाए फिर देखना, तब नेक्स्ट प्रॉब्लम सिचुएशंस ऐसी होंगी शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो दूसरी बात ये है कि अपनी लाइफ में अगर इन चीज से आगे उठना चाहते हो तो एक बार पूरा प्रेशर डालकर इसको साइड पे करना शुरू कर दो, फिर देखना आप सक्सेस की तरफ अपने आप बढ़ोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाता है जो लास्ट है, इसके बाद में इस वीडियो को वाइंड अप कर दूंगा, कि आप, अगर आपको लगता है कि जेन्युइनली आपके पास टाइम कम है, तो यार रास्ते फिर वैसे निकालने शुरू करो ना। क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मैं चलूं। किन एरियाज से ज्यादा पेपर आ रहा है, अगर आप काम स्टार्ट करते वक्त इन चीजों पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो, थोड़ा सा अपने आप को प्लान करके, अपना थोड़ा सा मैप तैयार करके, अपनी स्टडी को सेट करके पढ़ना शुरू करो, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि आप उस ट्रैक पर आ जाओगे जहां पर आपको लगेगा कि चाहे यार टाइम कम था फिर भी मैंने मैनेज कर लिया। लेकिन बात घूम फिर के फर्स्ट पॉइंट पर आ जाएगी कि क्या आपकी मर्जी है, इस बार पास होना चाहते हो तो आप जरूर पास होके दिखाओगे। अच्छा, एक लास्ट में मैं जरूर बता दूं, कई बच्चे मैसेज करते हैं कि पर्सनली आपसे बात कैसे होगी या कैसे नहीं होगी। वो मैं यार कभी इस चीज को अनाउंस नहीं करता बेसिकली, कि नीचे टिकर चल रहा है, वहां पे रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन होती है अगर कोई बच्चा को पर्सनल डिस्कशन करनी चाहता है। लेकिन मैं खुद ही कह देता हूं कि हर चीज का सोल्यूशन मैं यूट्यूब पर ही ले आता हूं।
इसलिए बच्चे को जरूरत ही नहीं पड़ती उस ऑप्शन को ऑप्ट करे। फिर भी मुझे पता है दिन में 2-3 बच्चे रजिस्टर हुए होते हैं जो मुझे बात करनी पड़ती है, तो ये आपकी चॉइस है मतलब। लेकिन फिर भी ज्यादातर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मेरी कोशिश होती है मैं आपके सामने डायरेक्टली यूट्यूब पर ही लाकर उनको सॉल्व कर दूं। लेकिन फिर भी वो हमारी एक ऑप्शन रहती है, वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो मेंटरशिप के बारे में, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। कुछ बच्चे पूछते हैं मैसेज करके, इसलिए जस्ट मैंने आपको बता दिया। तो अब अपने माइंड में क्लियर रखना कि आपकी मर्जी है। अब क्या सच में इस बार आपकी मर्जी है ना May 23 में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सुबह मिलूंगा 7 बजे आपको। ऑल द बेस्ट। और संडे को आपके लिए चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी भी लेकर आऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।